श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम हरिनाम महिमा का दूसरा भाग श्रवण करेंगे। प्रथम भाग में हमने बहुत सारे श्लोक श्रवण किए जो हरिनाम की महिमा से संबंधित थे। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो प्रभुपाद जी हमेशा उच्चारण करते थे। किस प्रकार से हरिनाम यानी कि कृष्ण जो नामी हैं और उनका जो नाम है दोनों अभिन्न है। कृष्ण अपने नाम से कैसे अभिन्न है, उसमें भेद नहीं है। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है और भक्ति रसामृत सिंधु में चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन आता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णा शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। जो हरिनाम है वे दिव्य है और चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब है कि सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। और कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। ये जो कृष्ण का नाम है ये परमानंद स्वरूप है और ये परम पुरुषार्थ है। जैसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम है वो कृष्ण का नाम ही है। ये अन्य पुरुषार्थों से सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसको परम पुरुषार्थ कहा गया है। और चैतन्य रस स्वरूप है, ये मेलोज है, ये दिव्य रसों का सार है। इससे श्रेष्ठ कोई रस नहीं है संसार में। और ये पूर्ण शुद्ध मतलब पूरी तरह से शुद्ध है, नित्य मुक्त मतलब पूरी तरह से मुक्त है, और माया का बंधन इस पे नहीं आता, इसका कोई संबंध नहीं है माया के साथ में। तो एक ही श्लोक में बहुत सारी महिमा हरिनाम की इसी श्लोक में दे दी गई है कि पूर्ण शुद्ध है और मुक्त है। मुक्त का मतलब है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसका प्रभाव हरिनाम पे नहीं होता। ये कोई भौतिक अक्षर नहीं है। अगर ये भौतिक अक्षर होता तो हम रोज इसको नहीं ले पाते, रोज इसका उच्चारण नहीं कर पाते। तो कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कि कृष्ण का स्वरूप भी कृष्ण से अभिन्न है। जब हम कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं, कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, तुरंत ही नाम के प्रभाव से ही हमारे मन में कृष्ण के रूप प्रकट हो जाता है और नृत्य करने लगता है। इसका मतलब क्या है, नाम के द्वारा ही रूप प्रकट होता है। आप पहले रूप पे नहीं जा सकते, पहले आपको नाम उच्चारण करना पड़ेगा। तो साधक को नाम से प्रारंभ करना चाहिए, नाम से ही रूप आता है। तो नाम ही रूप को प्रकट करता है। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं। और कैसा है चैतन्य रस विग्रह, ये जैसे हम मंदिर में जाकर भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, उनका रूप होता है, ऐसे हरिनाम का भी रूप है। हरिनाम के भी चरण कमल है और वो जो उनका रूप है वो रस से भरा हुआ है। उसमें रस ही रस है, कोई ऐसा हमारी शरीर जैसा रस नहीं है, उसमें रक्त नहीं, बट दिव्य रस है। इतना मधुर है कि चैतन्य मतलब पूर्ण चेतन है। भक्तिविनोद ठाकुर से एक प्रश्न पूछा गया कि इस संसार में कौन सी 2 चेतन वस्तु हैं, तो उन्होंने बोला एक जीवात्मा और एक हरिनाम। इसलिए यहाँ पे बताया चैतन्य। चैतन्य का अर्थ है चेतन, इसमें प्राण है। और चिंतामणि तो आप जानते ही हैं कि हरिनाम लेंगे तो हमारी कोई भौतिक इच्छा होगी तो पूरी हो जाएगी। और प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति वृंदावन में वृक्ष के नीचे बैठा था, वहाँ के वृक्ष भी कल्प वृक्ष के समान ही हैं और नाम भी ले रहा था। तो उसके मन में एक इच्छा हुई कि मुझे गुलाब जामुन खाने को मिल जाए। तुरंत गुलाब जामुन आ गए और तुरंत उसको मन में भय लगा कि कहीं शेर ना आ जाए, तो शेर भी आ गया। तो जो भी आपकी भौतिक इच्छा है हरिनाम पूरा कर देगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं इसको लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये पूरी तरह से शुद्ध है, ये गोलोक से आया है, गोलोक का प्रेम धन है, इस संसार का वस्तु नहीं है, यह पूरी तरह दिव्य है। संसार का वस्तु नहीं है तभी तो
जीवात्मा का मन इसमें लगता है, अगर निरंतर उसका नाम उच्चारण करता रहे। संसार का होता तो हमारा मन इसमें क्यों लगता। हम्म। और देखिए स्वयं अभी एक और महिमा आपको बताएंगे हरि नाम की, कि किस प्रकार से हरि नाम की सारी शक्तियाँ, भगवान की सारी शक्तियाँ हरि नाम में ही स्थित हैं। और ये हरि नाम ही सब प्रकार से मंगल करने वाला है। ये शिष्टाष्टकम का दूसरा श्लोक है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम यह जनिनानुरागः। इसमें भी हरिनाम की बहुत सारी महिमा बताई गई है। क्या है? नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ नाम में डाल दी हैं, नाम के अंदर स्थित हैं। जो श्रद्धापूर्वक नाम लेता है तो ये शक्तियाँ उसके अंदर भी आ जाती हैं, उसका रक्षण करती हैं। और इसका दूसरा विशेष गुण क्या है, महिमा क्या है? तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। इसके लिए कोई काल नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं फिक्स किया गया कि इसी समय हरि नाम लेना। आप किसी भी समय ले सकते हो। नहीं तो अन्य नामों में या अन्य मंत्रों में निश्चित समय फिक्स किया जाता है कि स्नान करके ही लेना है, हाँ, और बिना खाए लेना है। तो परंतु हरि नाम ऐसा है, आपको स्नान नहीं किया हो तब भी ले सकते हो, मुची हो तब भी ले सकते हो। हम्म। तो हमें इसके बारे में भी सावधान रहना। ऐसा नहीं कि बोल दिया तो हम मुची रह के ही हरि नाम लेते रहे, नहीं। स्नान करना चाहिए, वो ज़्यादा प्रभाव होता है। परंतु अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, कुछ समस्या है, तो आप स्नान नहीं करेंगे तो चलेगा। तो इसका कोई नियम, एक काल से बंधा हुआ नहीं है, नियम से बंधा हुआ नहीं है। आप इसको किसी भी समय किसी भी स्थान पे स्मरण कर सकते हो। हम्म। और एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि। यहाँ पे बताया जाता है कि जो भगवान हरिनाम है, वो प्रभु आपने हम पे ऐसी कृपा की है कि आपने अपनी अहेतु की कृपा हम जीवों पे डाली है नाम देकर। एतादृशी तब कृपा, अगर नाम आप प्रदान नहीं करते तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। ये प्रभु आपने सबसे बड़ी कृपा की, इसलिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। आपने ये अपना नाम हमको प्रदान किया है, इस नाम के द्वारा ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं, भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और जितने महाप्रभु अंतिम पंक्ति में अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, परंतु मैं इतना दुर्दैवी हूँ कि मेरा इस नाम के प्रति कोई अनुराग नहीं है, मेरा कोई प्रेम नहीं है। हालांकि महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको तो नाम के प्रति इतना प्रेम है, परंतु हम जीवों को एक उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए वे कह रहे हैं कि जो बद्ध जीव होता है, रूप गोस्वामी वो उपदेशामृत में बोले हैं कि हरिनाम में मिश्री के समान है, बहुत मीठा है, बहुत स्वीट है। परंतु कोई जॉन्डिस वाला व्यक्ति है जिसको पीलिया हुआ है, अगर वह इस नाम को ग्रहण करेगा, लेगा, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। जिस प्रकार से पीलिया वाले व्यक्ति को गन्ने का जूस दिया जाए, मिठाई दी जाए, तो उसको कड़वी लगती है। उसी प्रकार से काम रूपी रोग हम सब बद्ध जीवों को लगा है, तो जब हम ये हरि नाम लेते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं औषधि यही है, इसको बारंबार लेते रहना, जिससे क्या होगा, हम उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो महाप्रभु अपने भाव को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। तो एक और महिमा हमने श्रवण की कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी हैं, स्थित कर दी हैं। तो देखिए भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने गीत में नाम की महिमा कहते हैं। वे कहते हैं, ये एनची औषधि नशी बारो लागी ले सही महामंत्र लव तुम्हें मांगी। ये जो महामंत्र है, ये अगर माया रूपी बीमारी को नष्ट करना है तो इस नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। जो भवरोग में हम ग्रस्त है, जिस भवरोग से, तो उस भवरोग से मुक्त करने के लिए हरिनाम ही श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये महामंत्र जो है, ये औषधि है माया की बीमारी को नष्ट करने के लिए। इसलिए हमें बारंबार इस नाम को लेते रहना पड़ेगा। जब हम इस हरिनाम को नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो रोग बढ़ता जाएगा। तो माया रूपी रोग जैसे काम क्रोध, इसको शांत करने के लिए
नाम सबसे श्रेष्ठ माना गया है, नाम सबसे श्रेष्ठ साधना है। इसलिए अपने इस गीत में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे हैं कि मैं हरिनाम लेके आया हूँ, ये महामंत्र लेके आया हूँ, इस औषधि को ग्रहण करो जिसके द्वारा तुम माया रूपी रोग से मुक्त हो जाओगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपा इस होली नाम इस हरिनाम का उच्चारण करो। तो ये एक और महिमा हमने श्रवण करी कि महामंत्र किस प्रकार से, हरिनाम किस प्रकार से माया रूपी रोग को नष्ट कर सकता है। और एक जो सुंदर श्लोक है जो मुझे बहुत प्रिय है, ये मुकुंद माला स्तोत्र से है। तो ये भी कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान करता है कि केवल कृष्ण नाम ही संसार में एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि है जो भौतिक भवबंधन के रोग को नष्ट कर सकती है और मनुष्य को दिव्य स्थिति में स्थित कर सकती है, उसको दिव्य बना सकती है। क्या श्लोक है? इदं शरीरं शतसन्धिजर्जरं पतन्त्यवश्यं परिणामपेशलं किमौषधिं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिबा। ये मुकुंद माला स्तोत्र से स्वयं राजा कुलशेखर इसका उच्चारण किए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि हे मनुष्य, तुम्हारा जो ये भौतिक शरीर है, ये जैसे जैसे आयु बीतती जा रही है ये बढ़ रहा है और बढ़ने के कारण जर्जरम गल रहा है, उसका शरीर का एक एक भाग गल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं ना, जब बूढ़े होते हैं, बूढ़ा होने पर शरीर की हड्डियां में दर्द शुरू हो जाता है, तो शरीर गलने लग जाता है, ठीक से खड़ा नहीं हुआ जाता। हे मनुष्य, वृद्ध अवस्था आते ही शरीर में जर्जरता उत्पन्न हो गई, शरीर गल रहा है और विभिन्न प्रकार के रूपांतरों में बदल रहा है। कैसे आपने देखा होगा कि 6 प्रकार का परिवर्तन होता है शरीर में। जन्म होता है और वो बढ़ता है, थोड़ा समय स्थित रहता है, प्रजनन करता है, वृद्ध अवस्था होती है और मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु के समय आने तक उसका शरीर कैसा होता है? पतत्य अवशम परिणाम पेशलम, सारी शरीर की मांसपेशियां गल जाती हैं। गलने के कारण पूरी तरह से वो पतन की ओर जाता है और बताया जाता है कि उसके शरीर में इतना रोग होता है, इतना दुख होता है कि उसको वह व्यक्त नहीं कर पाता। बताया जाता है कि उसका जो कंठ है घुरघुर करने लगता है, वो कि कफ पित्त वायु से बना शरीर है। वृद्ध अवस्था आ गई तो उसको दिख नहीं रहा, सुन नहीं रहा और बोल नहीं पा रहा है। तो शरीर की जो इंद्रियां हैं साथ देना बंद कर दी हैं और इतना घृणित शरीर है, फिर भी व्यक्ति इस शरीर से आसक्त रहता है। विषयों को भोगने में प्रमत्त रहता है, पागल रहता है। तो राजा कुलशेखर कहते हैं, अरे मूर्ख व्यक्ति, किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते। हे मूर्ख व्यक्ति, हे मूढ़ दुर्मते, इस संसार की कोई वस्तु तेरे को बचा नहीं सकती हरिनाम के अतिरिक्त। ये सबसे बड़ी औषधि है। तो कौन सी औषधि? निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। ये निरामयम, निरामयम का अर्थ है जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली, जो 3 गुणों से परे है। तो ऐसी निरामयम कृष्ण टॉनिक, कृष्ण का रस तू पी, अपने जीवा से ले, अपने कानों से सुन और अपने आंखों से कृष्ण नाम का रूप देख। ये देखने पर ही तू, ये जो जर्जर अवस्था है, ये जो तेरी पेशियां गल चुकी हैं, तेरा शरीर कभी भी गिर सकता है, तो इससे तू तभी मुक्त हो पाएगा, अन्यथा तेरे को कोई मुक्त नहीं कर सकता है इस भयंकर बीमारी से। हाँ, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम हरिनाम को बहुत गंभीरता पूर्वक लें कि हरिनाम ही हमको इस भौतिक रूपी माया से मुक्त कर सकता है और हमको दिव्य धाम प्रदान कर सकता है। और बताते हैं भागवतम के 3 स्कंद के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि जो लोग भगवान के नाम को नहीं सुनते या भगवान का नाम नहीं लेते, वो कितने दुर्भाग्यशाली हैं।
तो इसमें बताया जाता है श्लोक में, दैवेन ते हता धियो भवता प्रसंगात् सर्वाशुभोपस्मनद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामा सुखलेशलावण्यदीना लोभाभिभूतमनसो अकुशलानि शश्वत्। बताते हैं जो लोग भगवान की महिमा नहीं सुनते, अर्थात भगवान के नाम का श्रवण नहीं करते या उनका गुणगान नहीं गाते, जो गुणगान जो महिमा सारे संसार में अपशकुन को नष्ट करती है, और इसके अलावा वह ऐसे कार्यों में लगते हैं जो नहीं करने चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति भौतिक रूप से भौतिक इंद्र तृप्ति में की इच्छा से पूरे ग्रसित रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का जो बुद्धि है वो माया हरण कर लेती है। अर्थात इसलिए हरिनाम लेना बहुत आवश्यक है, हरिनाम ही श्रेष्ठ है। तो जो लोग भौतिक भोग रूपी कीड़े से ग्रस्त हैं, तो उसकी जो बुद्धि है माया हर लेती है और उनका मन कभी भी भगवान के नाम चिंतन में नहीं लगता, भगवान के गुणगान में नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्भाग्यशाली, ऐसा व्यक्ति मृत के समान है। चाहे जी रहा है पर जीते जीते वो मृत घोषित किया गया है। और ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए उसमें उसका मन लगता रहता है। तो ये बहुत ही विशेष बात है कि हरिनाम प्रत्येक जीव को लेना ही चाहिए। और बृहद विष्णु पुराण में बताया गया है कि प्रायश्चित जो होता है, प्रायश्चित जो व्यक्ति कोई पाप कर्म करता है तो उसके लिए कुछ प्रायश्चित निश्चित किया गया है। जो हरिनाम के प्रति आसक्त है तो उसको किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। एक और दिव्य महिमा है हरिनाम की। किसी भक्त से कोई पाप हो गया तो वह सोचे मैं प्रायश्चित करूं, उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं, वो हरिनाम ले रहा है। और उसको सावधान रहना चाहिए कि मेरे से और आगे पाप ना हो। तो ये श्लोक आता है बृहद विष्णु पुराण से है, नामनो अस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। इसका अर्थ है जो हरि का नाम है उसमें इतनी शक्ति है कि वह सारे पापों को नष्ट कर सकता है। और इतने पापों को नष्ट कर सकता है कि व्यक्ति अगर और भी पाप करे, जितने वह पाप कर नहीं सकता, उतने पापों को नष्ट करने की हरिनाम में शक्ति रहती। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हरिनाम ले और पाप करें, नहीं। गलती से हो गया तो अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। हरिनाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है, उसके द्वारा वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमसे कोई पाप ना हो। तो प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, जो हरिनाम ले रहा है उसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अभी बताते हैं, बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, एक श्लोक बताएंगे जो ये भी हरिनाम की महिमा बताता है। ये न जन्म शतः पूर्वम वासुदेव समर्चिता तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारतः। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये 11वें विलास का 237वां श्लोक है। वे कहते हैं, हे भरतवंशी, भगवान श्री हरि का नाम जिस व्यक्ति की जीवा पे प्रकट हो जाता है, जिस व्यक्ति की जीवा पे उपस्थित हो जाता है, उसने, अर्थात इसका मतलब है उसने पूर्व 100 जन्मों में भगवान वासुदेव की पूजा की है। भगवान वासुदेव की पूजा पूर्व 100 जन्मों में करने के बाद उसको जीवा पे हरिनाम आता है। देखिए, इसका मतलब जो भक्त भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, मतलब वो पूर्व 100 जन्मों में भगवान वासुदेव की अर्थात श्री कृष्ण की पूजा कर चुका है, तभी तो वो नाम ले रहा है। तो नाम की महिमा कितनी है। तो नाम ऐसे ही प्रकट नहीं होता है। तो भागवतम के 3रे स्कंद में भी देवती माता कपिल भगवान को कहती है कि कोई मलेच्छ जो कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में जन्म लिया है, और उसकी जीवा पे आपका नाम है, तो उसने सारे प्रकार की तपस्या, सारे प्रकार के तीर्थाटन, सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन, सभी प्रकार की दान, ये सब कर लिया है, तभी तो उसकी जीवा पे आपका नाम प्रकट हुआ है। और कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी उसकी जीवा पे आपका भगवान नहीं है,
तो वो कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में रहने वाले व्यक्ति से भी नीच है। उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, कोई पुण्य नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं। तो भगवान की नाम की बहुत महिमा है। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप इस नाम को ग्रहण करिए, श्रद्धापूर्वक लीजिए। और नाम लेते लेते प्रभुपाद बोलते हैं एक दिन आपको भगवान का स्वरूप का दर्शन अवश्य होगा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।